तो बच्चों हम लोग आज क्लास कर रहे हैं बिहार पुलिस का। आज की क्लास है इंग्लिश में। आज का इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है आपका, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास करने वाले हैं इंग्लिश का। बिहार पुलिस की जो बैचें चल रही है, इंग्लिश क्या है, जनरली ये पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, लेकिन हम लोग जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक दिन के लिए इसी में रहा जाएगा कि इंग्लिश का मतलब समझेंगे कि इंग्लिश का अर्थ क्या है, इंग्लिश कौन सी भाषा है, कहाँ से आई है, कितनी प्रकार की होती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी चीजें ये सब चीजें, ठीक है। देखते हैं ध्यान से इंग्लिश क्या है। देखिए इंग्लिश का फुल फॉर्म जो होता है, ई से इंग्लैंड, एन से नेटिव्स, जी से जनरल या ग्लोबल बोलिए, एल से लैंग्वेज, और आई से बोलेंगे इंटरनेशनल, एस से सोर्स, ऑफ जो है ना सेंटेंस को बनाने के लिए लगाया गया है, जोड़ने के लिए, और हाई से हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप तो फुल फॉर्म बता दिए, बच्चे सोचेंगे इसका फुल फॉर्म तो पता चल गया कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इंग्लैंड तो इंग्लैंड देश है ये। नेटिव्स का मतलब होता है मूल निवासी, जो जहां के निवासी होते हैं, मूल निवासी, ठीक है। और ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक स्तर पे, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, और सोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत। और हाई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, उच्च प्रौद्योगिकी। सिंपल भाषा में बात की जाए तो इंग्लिश क्या होता है, तो इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे देश में बोली जाती है। यही एक ऐसी भाषा है जो चाइना, जापान, समझिए अमेरिका, ब्रिटेन का तो भाषा है ही, भारत, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मतलब जो ये नामे सुनते हैं ना, हर देश में इसको बोली जाती है। ये एक ऐसी भाषा है जो हर देश इसको बोलने के लिए, मतलब इसको बोलने के लिए प्रेरित रहता है, सीखने के लिए प्रेरित रहता है, इंग्लिश को सीखने के लिए। सबको समझ में आ रहा होगा बात ये। इंग्लिश से क्या, इंग्लिश को बोला गया हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया ये टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। जैसे कि हम देखा जाए तो मोबाइल एक टेक्नोलॉजी का एक पार्ट्स है। हम लोग बैठे बैठे कहीं पे क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, तो ये टेक्नोलॉजी का ही ना देना जी। बैठे बैठे दूर दराज देशों में बात कर लेते हैं मोबाइल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी है। उसी तरह इंग्लिश भी एक टेक्नोलॉजी जो हर देश इसको बोलने के लिए मतलब प्रेरित रहता है, उत्सुक रहता है इसको बोलने के लिए। एक टेक्नोलॉजी की तरह ये काम करता है इंग्लिश। आया बात समझ में सबको। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रत्येक देश में बोली जाती है, और ऐसे इंग्लिश किस देश की भाषा है, इंग्लैंड की भाषा है, वहां के मूल निवासियों की भाषा है। और अंतरराष्ट्रीय का मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसको भाषा बोली जाती है। और सोर्स हर क्षेत्र से जुड़ा है। आप देखिए बैंक में जाइए वहां भी इंग्लिश की काम है, ठीक है। कोई फॉर्म भरने जाइए वहां भी इंग्लिश की काम है, ठीक है। किसी चीज को आप कहीं भी जाइए, कोई नेता को देखिए वो भी इंग्लिश में स्पीच देते हैं। हर जगह इंग्लिश का उच्चारण किया जाता है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोल देता है, सुनकर भाषा को बोल देता है इंग्लिश को, ना जी। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश की तो फुल फॉर्म हो गया है, अब आगे देखते हैं इंग्लिश के बारे में। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। फिर से देखते हैं, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। इसका मतलब क्या, फोनेटिक लैंग्वेज का मतलब, फोनेटिक का मेरे देखने से यह है कि एक उतार चढ़ाव की भाषा है। फोनेटिक का मतलब उतार चढ़ाव की भाषा है। जैसे आप देखिए, आप जैसे कोई सेंटेंस को ले लिए, कोई ऐसा सेंटेंस है जो बोला जाएगा सी से, लिखा जाएगा के से, बोला जाएगा सी से, लिखा जाएगा के से। तो फोनेटिक का मतलब है कि इसका मतलब कि जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता, जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता। आया समझ में। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो बोला जाता है पर बट वो लिखा नहीं जाता है। कुछ ऐसी शब्द आएंगे जो आप बोलोगे वो लिखोगे नहीं। जैसे वाल्क, WL के वाल्क, वाक, वाह बोल रहे हैं आप, वह बोल रहे हैं। वाल्क को क्या पढ़ रहे हैं, वाक बोल रहे हैं। तो जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता है। फोनेटिक का मतलब एक तरह का उतार चढ़ाव की भाषा है, ठीक है। आगे लैंग्वेज क्या है, इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। इट इज ए मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम, एक रास्ता। एक्सचेंजिंग मतलब भाषा को एक्सचेंज करना, बदलना,
ट्रांसफर करना मतलब उसको चेंज करना। एक्सचेंजिंग का मतलब क्या होता है? रूपांतरित बोल दीजिए या उसको एक्सचेंज करना, उस भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। थॉट्स, आवर थॉट्स, हमारे सोच विचार, फीलिंग्स अपने अंदर एक महसूस होता है, काश हम भी इंग्लिश बोलते हैं ना जी, काश हम भी इंग्लिश को बोलते हैं। एक प्रकार की क्या आएगा आपके, एक थॉट्स, सोचने विचारने की एक तरह से बोल सकते हैं, इसको एक भाषा है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती है? लैंग्वेज 3 प्रकार की जनरली, ऐसे लैंग्वेज 3 होती हैं। एक होता है वर्बल, नॉन वर्बल और सिग्नल्ड। वर्बल का मतलब क्या होता है? मौखिक। आपको पता है मौखिक का मतलब क्या होता है? मुंह से बोलकर प्रकट करना, उसे मौखिक बोलते हैं। और लिखित का मतलब होता है लिखकर प्रकट करना, उसको लिखित बोलते हैं। सांकेतिक का मतलब क्या होता है? इशारा कर प्रकट करना, उसको हम लोग सांकेतिक बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? तो लैंग्वेज कितने हो गए? 3, वर्बल, नॉन वर्बल और सिग्नल। वर्बल का मतलब हो गया मुंह से बोलकर प्रकट करना। लिखित का मतलब, नॉन वर्ब का मतलब क्या होता है? लिखकर प्रकट करना। और सिग्नल का मतलब क्या होता है? सांकेतिक, संकेत इशारा के द्वारा प्रकट करना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने अभी समझा लैंग्वेज 3 प्रकार के पढ़े, वर्बल, नॉन वर्बल और सिग्नल। और आगे देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो हम बातें लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखे हैं। देखिए क्या, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखना, बिहार पुलिस वाले सभी बच्चे। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड यानी किस देश की भाषा है? इंग्लैंड देश की भाषा है। आया समझ? लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड का मतलब इंग्लिश देश की भाषा है। हिंदी लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये इंडिया की भाषा है। चाइनीज चाइना की भाषा है। नेपाली नेपाल की भाषा है। उर्दू पाकिस्तान की भाषा है ना जी, ये चीज देखा गया। तो सेम वही लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की भाषा है। वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, कहीं कहीं ऐसी मान्यता है कि ये वेस्ट पश्चिमी जर्मन से भी आया हुआ है, माने पश्चिमी जर्मन से इंग्लैंड मतलब इंग्लिश की भाषा आई हुई है। जैसे देखिए, दो बात समझाया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, दो भाषा दिया गया, पश्चिमी जर्मनी या इंग्लैंड देश की भाषा। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी देश की भाषा है, तो इंग्लैंड ही बोलना है। बट अगर इंग्लैंड ना हो तो वहां वेस्ट जर्मनिक बोलना, वेस्ट जर्मनिक बोलना है कि पश्चिमी जर्मन की यह भाषा है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश कैसी है? नेशनल की इंटरनेशनल? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, पूरे देश विदेश में बोली जाती है, पूरे देश विदेश में इसको बोली जाती है। और नेशनल का मतलब क्या होता है? केवल अपने देश में बोली जाने वाली भाषा। लेकिन हर एक देश हो या विदेश हो, गांव हो या शहर हो, सबको इंग्लिश बोलना चाहता है। पूरे देश में इसको, पूरे विदेश में बोली जाती है, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज दिया गया। लैंग्वेज कौन सी भाषा? रोमन स्क्रिप्ट। जैसे आप लिखते हो ना, हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। यहाँ रोमन स्क्रिप्ट का मतलब, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। क्या बोलेंगे? लिपि। इंग्लिश कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। कौन सी लिपि? रोमन। और हिंदी कौन सी लिपि है? देवनागरी। क्या बोलेंगे? देवनागरी, याद रखिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश किसको बोलते हैं? जॉफरी चौसर को। किसको? जॉफरी चौसर को बोलते हैं। याद रखिए, एग्जाम में पूछ भी सकता है। इनका जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था? देखिए इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी में बात करेंगे, क्या बोलेंगे? 1340 30 मत बोलना, 30 माने 30 हो जाएगा। 1340 ईयर्स, समझ वर्ष। तो मतलब 1340 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था इंग्लैंड में। समझ में आ गया? थोड़ा सा इधर भाई। तो आज के इंग्लिश की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंग्लिश के बारे में जाना कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, इसके फादर कौन थे, किस देश की भाषा है, किस देश में बोली जाती है, इसका स्क्रिप्ट क्या है, ये आज हम लोगों ने सीखा। लेकिन कल से हम लोग को प्रवेश करना है इंग्लिश की ग्रामर के लिए, और ग्रामर की कंप्लीट टॉपिक मात्र 15 सितंबर तक इंग्लिश को बिहार पुलिस का पूरा समाप्त करना है। सही बच्चों को जय हिंद। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।